मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जय माता दी। तारे ज़मीं के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में एक नई चर्चा, कुछ विशेष समाधान के साथ आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। विशेष तौर पर जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी एक आध बार परमात्मा ऐसा मौका देता है कि अपने घर में वाहन आदि खरीदना या अपने घर में सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदना उनके लिए जीवन में संभव हो पाता है, क्योंकि जीवन में पूंजी कमाना, धन कमाना बहुत मुश्किल कार्य है और उस धन को सही सुख सुविधाओं पर खर्च करना एक बहुत बड़ी योजना होती है। और अगर वो योजनाएं जीवन में सिरे चढ़े, वो प्लानिंग अगर जिंदगी में कामयाब रहे, तो जातक विशेष अपनी जिंदगी में उस कमर्शियल या उस डोमेस्टिक यूज के लिए लिए गए वाहन से सुख अनुभव करता है। अन्यथा वही आपका वाहन कई बार मौत का उड़न खटोला भी बन जाता है। परमात्मा न करे किसी के जीवन में ऐसी कोई स्थिति आए जब गाड़ी या किसी कन्वेंस या किसी मोटरसाइकिल या किसी बाइक का दुर्घटना होती है और प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं, तो उस समय उस घड़ी को कोसा जाता है कि ऐसा कौन सा वक्त था, हमने जब ये चीज खरीदी, कितनी खुशियां मनाई थी और वो खुशियां हमारी पूरी की पूरी जो है आज हवा हो गई। खुशियां तो हवा हुई ही साथ दुख ऐसा दे गई जिस दुख को पूर्ण तौर पर कभी भी अब भुलाया ही नहीं जा सकता है। किन बातों का खास ध्यान रखना है, ऐसी विशेष स्थितियों के लिए ये सब बातें आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कॉल लेते हैं। हमारे साथ जो क्लाइंट है उनकी समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। क्या शुभ नाम है उनका? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1988। समय 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बजे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मनीष कुमार सिंह। और कहाँ रहते, कहाँ पैदा हुए थे? इनका बर्थ प्लेस? इनका बर्थ प्लेस है डिब्रूगढ़, आसाम। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है कि वो अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी में मतलब उनका फ्यूचर सेटल हो जाएगा या फिर हमें कुछ और करना चाहिए, और उनकी मतलब हम लोग की मैरिड लाइफ में मतलब कैसा रहेगा आगे का टाइम? मतलब लव मैरिज है हमारी जी, तो कैसा रहेगा? मनीष जी के लिए दो बातें मुझे मैच करनी जरूरी हैं। आप लोगों की शादी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन तो नहीं हुई है? जी जी, इंटरकास्ट भी है, इंटर रिलीजन भी है। समझ गया मैं संकेत। सबसे पहली बात तो ये मैच हुई। दूसरी बात ये बताना कि मनीष के लिए गुस्सा एकदम तुरंत आने वाली स्थिति और पल भर में सारे चिंता और दुख भूलकर बहुत अधिक प्यार रखने वाले ऐसी शख्सियत हैं क्या ये? जी जी, बिल्कुल ऐसे है। दोनों बातें जो आपके साथ मैच करती हैं। मनीष की पत्रिका के मुताबिक आपने पूछा कि क्या आगे व्यापार करें, क्या करियर पॉइंट ऑफ व्यू इस जातक के लिए जॉब अच्छी रहेगी या अपना व्यापार करना? तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो इनकी जन्म पत्री ये बोलती है कि इन्हें अप्रैल 2015 तक का समय जो गुरु में बुध ग्रह की दशा के रूप में है, इनके लिए समस्याओं और चिंताओं का समय काल कहलाएगा। इसलिए इस जातक के लिए इस समय के दौरान अगर कोई व्यापार, कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनना तय है। आप इन्हें हिदायत दें कि कभी किसी प्रकार से समय में सचेत रहना, कोई अपना व्यापार इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस किसी प्रकार से धन लगाकर इस समय में मत करिएगा, नुकसान खाएंगे। मनीष की जन्मपत्री में गुरु में बुध की जो दशा चल रही है, आपसे जानना चाहता हूं कि कितने साल हुए हैं आपकी शादी को? जी 2.5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स? 2.2.5 साल। 2.5 साल हुए हैं अभी। उसमें आपको कोई संतान है अभी या संतान के रिलेटेड नहीं? उसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं अभी या
नेचुरल तौर पर ही अभी संतान में देरी हो रही है? नहीं नहीं, एक्चुअली अभी हम नहीं चाहते हैं, अभी मतलब चाह रहे हैं कि थोड़ा सेटल हो जाए। जो पत्रिका के योग है ना मनीष जी के, गुरु में बुध की जो दशा है इनके ऊपर, मेरी एक बात ध्यान रखना आप, इनके जीवन में किसी वक्त ऐसी स्थिति भी जरूर देखनी पड़ेगी जब या तो रेगुलर कॉन्टिन्यूस मेडिसिन किसी वक्त या तो हो चुका कि 6-8 महीने साल भर रेगुलर कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी, या किसी प्रकार से इनकी जन्म पत्रिका के मुताबिक कोई खाने पीने में ऐसी आदत व्यसन के तौर पर बन जाएगी जो परिवार के सदस्यों को पसंद ना होगी। इस अवस्था वाली संकेतों से पहले पहले इनके लिए संतान के योग बन जाएं तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि इन्हें बोलने चालने में दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल लेने की क्षमता मौजूद है तो निश्चित तौर पर यह जातक जिंदगी में बहुत अधिक सुख अनुभव कर सकते हैं। इस मामले में इस जातक की जन्म पत्री बहुत अधिक लाभकारी परिणाम दे सकती है। इसलिए मनीष जी की जन्म पत्रिका के मुताबिक थोड़ा सा ध्यान रखना कि बोलने में अगर ये मीठे हैं तो निश्चित तौर पर इनके लिए पुत्र संतान की आकांक्षा पूरी होगी, अन्यथा उस मामले में व्यर्थ की डिले करना आपके लिए बाद में भारी भूल साबित होना स्वाभाविक है। इस विषय में भी थोड़ा सा प्लान करके चलिएगा। मनीष जी की जन्म पत्री में 2-3 उपाय आपको देता हूं, वो उपाय नोट करिए आप। जी बोलिए। पहला उपाय क्या करना है, इन्हें अपने घर में हरिवंश पुराण की कथा जो है वो नियमित तौर पर या तो पढ़नी या सुननी चाहिए। मतलब 2-4 पन्ने रोज आप पढ़े और वो सुने, या आप सुने और वो पढ़े। इस तरह से आपने वो पूरी की पूरी हरिवंश पुराण की कथा समाप्त करनी है। और जब जिस दिन समापन करें उस दिन घर में खीर या हलवा बनाकर भोग लगवाकर भगवान को उसके बाद प्रसाद रूप में सब परिवार के सदस्यों को दें। ये उपाय एक नोट कर लीजिए। दूसरा एक मंत्र आपको देता हूं, मंत्र है विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। लिख लिया आपने मंत्र? जी रिपीट करें प्लीज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये मंत्र आपने लिख लेना है। अगर पहले अक्षर लिख लिए तो मेरे कॉल सेंटर में आप पूरा मंत्र जान सकते हैं। ये मंत्र इनको बोलना कि रोज 108 बार पढ़ के जल सामने रखकर वो पढ़ें और बाद में जल चरणामृत रूप में ग्रहण कर लिया करें। इस मंत्र के द्वारा जो अभिमंत्रित जल है वो पीने से इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में जो रुकावट पड़ रही है वो काफी हद तक सुखद स्थितियों में इस जातक के लिए रिजल्ट फेवर में आ जाएंगे। इनके लिए जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिस रूम में आप लोग सोते हैं ग्रीन कलर की बेडशीट, ग्रीन कलर के कर्टन्स वगैरह ना लगे हों, ये बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। और कोई प्रश्न आपका? आचार्य जी कि अभी वो बिजनेस कर रहे हैं तो अभी फिर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। और उस दिक्कतों के साथ साथ अगर आप सोचें कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तब तक जब तक करियर सेट नहीं हो जाता तो ये डबल परेशानी का कारण रहेगा। उस समय काम भी सेट नहीं होना और उधर से आप व्यर्थ की डिले भी कर रहे हैं संतान पक्ष को लेकर। इसलिए भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू इनका अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से फ्लॉप और फेल है। अपने जीवन में या तो फैब्रिकेशन का या जॉब का काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अप्रैल 2015 के बाद किया जाए तो बेटर रहेगा? फिर ठीक चलेगा, लेकिन अभी 1.25 साल उसमें बाकी है। अगर इतना बड़ा दिल है, अभी इतना दुख झेल सकते हैं, इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो कंटिन्यू रखें, नहीं तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करें। संकेत जो मैंने बोले हैं मनीष जी के लिए, जो संकेत बोले हैं कितने % वो संकेत मैच कर रहे हैं? जो आपने बोले वो तो दोनों ही मैच कर रहे हैं कि तो वो दोनों संकेतों के आधार पर जो रेमेडीज दी हैं वो करवाइए। और जो मेरी सजेशन है, जो मेरी एडवाइस है, उसको अगर आप फॉलो अप करके चलें तो जिंदगी में सुख की स्थितियां निश्चित तौर पर आपके लिए हासिल होंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ विशेष पहले दर्शक जिनका फोन कॉल जुड़ा, उनकी समस्याओं का निदान करने का हमने प्रयास किया। मेरे प्यारे दर्शकों, हमेशा इस बात को कहता हूं कि फोन कॉल ज्योतिष में करना या ज्योतिष के पास कंसल्टेंसी के लिए जाना जीवन में तभी फलित होता है अगर उनकी एडवाइस को मानना हो। अच्छा लगता है कि अगर आप कंसल्ट करते हैं, अपने आने वाले भविष्य को जानना चाहते हैं, उसके आधार पर अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो उसमें आप विशेष तौर पर इन बताए गए प्रयोजनों को भी पूरा करें और उस प्रयोजनों के आधार पर आप अपनी रेमेडीज को भी पूर्ण तौर पर सिरे चढ़ाएं। फिर रेमेडीज करने का लाभ निश्चित तौर पर आपको हासिल होगा, लेकिन भगवान को हाजिर नाजिर जानकर अगर आप रेमेडीज करेंगे तो उसका निश्चित तौर पर संकेत आपके लिए शुभ रहेगा। इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अच्छे मुहूर्त और अच्छे ज्योतिर्विद का अगर साथ रहे तो आपके हर काम में सफलता निश्चित तौर पर मिल सकती है, क्योंकि ए वेल बिगिन इज हाफ डन।
इस बारे में, मुहूर्त के बारे में, कब आपको कोई कन्वेंस, कोई आपको शुभ चीजें परचेज करनी चाहिए, आगे बात करूंगा। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी समस्या सुनते हैं। जय माता दी। जय माता दी सर। जी, शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम मुकेंद्र है। जी, डेट ऑफ बर्थ? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई। 30 जुलाई? नहीं 23। 23 जुलाई 23 जुलाई 1986। 86। जी। समय? समय 2:30 AM। कहाँ का जन्म है आपका? बुलंदशहर यूपी। कहाँ पे? बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर। जी। जी, अभी अपना प्रश्न पूछिए आप। सर मेरी हेल्थ इस टाइम काफी खराब चल रही है। कितनी देर से ऐसा? सर अभी 20 दिन से हुआ है। 20 दिन से। मुकेंद्र जी, आपकी जो वृष लगन है और मकर राशि का प्रभाव है, आपके गुरु में शनि ग्रह की दशा चल रही है। क्या जून 2012 से लेकर अब तक फैमिली में किसी ने कोई प्रॉपर्टी की खरीद बेच या कंस्ट्रक्शन की कोई योजना या कोई ऐसी बात अपने फैमिली में चल रही है क्या? हाँ जी, मेरे भाई करते हैं प्रॉपर्टी का काम। कौन करते हैं? भाई। अच्छा, समझ गया मैं कहानी। आपकी दिक्कत की शुरुआत जो है वो इस शनि का प्रभाव के रूप में आपको प्राप्त हुई और आपको पता भी नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं एक और संकेत आपसे पूछना चाहता हूं। जीवन में कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी किसी की बटरिंग में आ जाते हैं, कोई आपकी हल्की सी तारीफ कर दे तो आप कहते हैं कि ठीक है, जो चाहिए इसे दे दो, मेरी खैर है, मैं अपनी जिंदगी की सैक्रिफाइस करके भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करता हूं। जी जी सर जी। और जिंदगी में आज तक खता ही खाई है, जितना ही किसी के लिए भला किया है बदले में पीठ पर शबाशी वाला हाथ कभी नहीं मिला। ये भी बात अनुभव करते हैं? जी सर जी सर। संकेत सारे के सारे जो आपकी जन्म पत्रिका के साथ मैच कर रहे हैं। मुकेंद्र जी, एक बात और बताना, आपकी किचन में लकड़ी का चकला बेलन इस्तेमाल होता है या पत्थर का चकला बेलन? लकड़ी का। पक्की बात है ना? जी जी। जो जन्म पत्रिका के संकेत है उसमें दो बातों के निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं। सबसे पहले तो क्या, गुरु और शनि जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है, दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के अंदर वक्री हैं। अब वक्री अवस्था में ग्रह हो तो उल्टे नतीजे तो निश्चित तौर पर आएंगे। और महादशा नाथ आपकी कुंडली का ऐसा ग्रह है जो जन्म पत्रिका के लिए बहुत खराब फल देने वाला ग्रह है। और शनि ग्रह आपकी कुंडली का योग कारक होकर भी वक्री अवस्था में होना आपके लिए नुकसान का पर्याय बना हुआ है। आपकी पत्रिका के अंदर मंगल भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, मतलब 4 ग्रह वक्री हैं। राहु और केतु होते ही वक्री हैं, मतलब टोटल 6 हुए। 7 हो सकते हैं, उसमें से 6 ग्रह वक्री आपकी जन्म पत्री में। अब उसका हल क्या करना है वो भी जानिए। मुकेंद्र जी, बड़े अच्छे समय पर फोन किया। 20 दिन हो गए आपकी तबीयत को खराब हुए और रिकवरी नहीं हो रही, तो अभी और समस्या बढ़ने का संकेत था। अब से उपाय करने से ये स्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। पहला उपाय क्या करना है वो लिख लो। आपने किसी भी अपने घर के नजदीकी धर्म स्थान पर, कोई भी धर्म स्थान किसी भी रिलीजन के रिलेटेड हो, आप वहां माथा टेकने जाएं। जो शूज, जो जूता चप्पल पहनकर जाएं, जोड़ा घर में जब रखकर अंदर माथा टेक कर वापस आए तो वो वहीं पड़े रहने देने, उसको वापस नहीं लेकर आना। वहां से आप जो अपने साथ दूसरे कोई पेयर लेकर गए हैं वो आप पेयर जो अपने कन्वेंस में रखा हो वो वहां से पहनकर वापस आ जाएं। ये आपके लिए पहला उपाय है। इसके लिए दिन या वार कोई निश्चित नहीं, कभी भी कर लो ये उपाय। समझ गए? जी सर। दूसरा उपाय क्या करना है मुकेंद्र, वो भी नोट करिएगा आप। गुरु शनि की जो दशा है आपके ऊपर, कभी भी किसी भी तरह से अपने घर की छत पर कबाड़ नहीं पड़ा होना चाहिए। कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो, फोल्डिंग बेड, नवार या कोई ऐसा कूड़ा करकट जिसे रद्दी वादी में फेंकना है लेकिन बस ऐसे यूं ही घर में पड़ा और पड़ा ही रह गया है। ऐसा कोई छत पे कोई कूड़ा कबाड़ तो नहीं है? जी ऐसा थोड़ा बहुत पड़ा है सर। उसको निकालो वहां से, उसको अपने घर से विदा करो, क्योंकि वो आपकी कुंडली के मुताबिक वक्री शनि का प्रतिरूप बनकर आपके घर की छत पर बैठा है। इसलिए थोड़ा सा इस मामले में जितना जल्दी हो सके परिवार के लोगों को बोलो कि उसे कूड़ा कबाड़ को बाहर फेंको, जो चाहिए चीज रख लो, बाकी बाहर निकाल कर फेंको। तीसरी चीज जो आपकी स्थिति में नजर आ रही है, ध्यान से सोचकर बताना, आपके घर में कोई भी टैप, उसका पानी टिप 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 बहता तो नहीं रहता, या कहीं कोई अपने घर की किचन कोई खराब तो नहीं है जिसका स्पिंडल वगैरह वर्क ना कर रहा हो? जी सर ऐसा तो नहीं है। पक्की बात है? जी सर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी भी जाया जा रहा है आपके घर से। सर पानी वगैरह की तो नहीं। पानी खुला तो नहीं छोड़ते हैं? अगर पानी आ रहा हो तो खुला तो नहीं छोड़ देते हैं कि बहता तो बहने दो? सर ऐसा थोड़ा बहुत होता है, हाँ, जैसे कभी यूज होता है ऐसा रहता है। नहीं, ऐसा इस काम कभी मना करो। अपने परिवार के सदस्यों को यह सलाह दो कि पानी वेस्ट नहीं करना है, टिप टिप पानी भी बहना नहीं चाहिए, और व्यर्थ में पानी की टैप खुली छोड़कर पानी बहता रह रहा है, बकेट भर गई है, ये बातों के प्रति सचेत रहो। ये 3 बातों का ध्यान रखो। अगर मेरी बातों के सिम्टम्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, कितने % मैच कर रहे हैं आपके साथ बातें? सर आपकी 90% से ऊपर।
मैच कर देंगे। तो आप फिर एक काम करो, एक अच्छा सा नीलम रतन मिडल फिंगर में 6 से 9 रत्ती का धारण करो, आपके लिए काफी हद तक कमाल का ये असर आपको करेगा। चांदी में आपने अंगूठी में डलवाना है और उसके बगल में लोहे की कील लगवानी है, जिससे उसका पूर्ण तौर पर आपको शुभ परिणाम जीवन में मिल सके। ये उपाय करने का लाभ आपको मिलेगा। मेरी परम ऐसी आस्था है, मां भगवती के चरणों में मेरी प्रार्थना कि मेरे छोटे भाई को ठीक करें और जल्दी से उनकी तबीयत में सुधार हो। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। जय माता दी। तो ये इस तरह से हमने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया। दर्शकों, आपको भी अगर अपने किसी भी समस्या की बहुत अधिक परेशानी बढ़ रही है तो आप इस कार्यक्रम में फोन लगाएं, या आप 12 से 1 बजे के निशुल्क कार्यक्रम के दौरान जो हम हर रोज निशुल्क सेवा देते हैं उसमें आप फोन लगाएं, आपकी समस्या का निराकरण आपको मिले, उसके बताए गए उपायों को आप पालन करके लाभ लें, यही मेरी आकांक्षा है। इस कार्यक्रम में समय है, इस समय एक छोटा सा ब्रेक का, फिर से दोबारा आपके समक्ष इस ब्रेक के बाद हाजिर रहूंगा। ये जो उम्र बढ़ती जाती है, करियर की परेशानी बढ़ती जाती है। अगर इंसान कम पढ़ा लिखा हो तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। उस मुसीबत के समय ये पुस्तक मेरी मददगार बनी। इन छोटे छोटे उपायों से मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800909। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आपने इस ब्रेक के दौरान देखा उन लोगों को जिन्होंने जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाई या पर्सनल फोन अपॉइंटमेंट ली, या खास तौर पर आपने त्रिशक्ति कवच के बारे में इसमें जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि गुरुजी ये त्रिशक्ति कवच जीवन में बहुत अधिक लाभकारी परिणाम दे रहा है, क्या हमारे जीवन में भी हम इसे धारण कर सकते हैं? तो ये कैलकुलेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के बगैर नहीं लग सकती है। हर एक व्यक्ति को त्रिशक्ति कवच पहनना उचित होगा, ऐसा मेरा मानना है कि वो संभव नहीं है। किस ग्रह विशेष की आपको दशा चल रही है, कब उसको धारण करना है, विशेष उपाय के तौर पर इसका प्रयोग कब किया जा सकता है, ये आपकी जन्म पत्रिका के सितारे बताते हैं। हम बात कर रहे थे उन विशेष मुहूर्त की जब आपको अपने घर में वाहन खरीदना चाहिए, किस कलर का वाहन खरीदना चाहिए, किस कलर की चीजें आपको अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अगर आपने लेने हैं कौन से मुहूर्त में लें, ये सब बातों की जानकारी आपके ज्योतिष के द्वारा आपकी जन्म कुंडली के नक्षत्र जिन्हें हम बर्थ स्टार कहते हैं, वो बर्थ स्टार 27 होते हैं, टोटल 27 होते हैं। जिस तरह से आपने राशियों की चर्चा सुनी है, 12 राशियां होती हैं, हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 2.25 into 12 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के आधार पर कैलकुलेशन जो है वो करके आपको आपका उचित दिन निकाल के दिया जाता है कि आप वो चीज खरीदें जिससे आपके लिए वो ट्रेजेडी या वो आपकी जिंदगी में दुखदायक स्थिति बनाने वाली चीज ना साबित हो। कई बार हम कहते हैं कि जब से ये लोहा खरीदा, लोहा खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप कबाड़िए से लोहा खरीद कर ले आए, मतलब आपने कन्वेंस के रूप में लोहा खरीदा, या आपने घर में कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, या आपने किसी प्रकार से कोई एसी खरीदा या कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदा। बहुत सारे लोग कहते हैं जब से ये चीज हमारे घर में आई है हमारे घर में झगड़ा ही खत्म नहीं होता है, या जितनी बार इसे रिपेयर करा लिया वो ठीक से चलता ही नहीं है, वो चीज हमारे लिए सुखदायक साबित ही नहीं हुई है। या हमने वो चीज खरीदी तो फैक्ट्री के कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी जो है कमी पेशी है जो ठीक ही नहीं हो पा रही है। ऐसा तभी होता है जब आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह विपरीत चल रहे हैं और आपने उस चीज को परचेज कर लिया। ध्यान रखना, पंचांग में दिए गए शुभ मुहूर्तों में से भी आपके बर्थ स्टार के अकॉर्डिंग जो शुभ मुहूर्त विशेष निकलता हो, अगर उसमें ऐसी कोई चीज आप परचेज करते हैं तो उसका समुचित लाभ आपको जरूर मिलता है।
कॉलर है हमारे साथ, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको दूंगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, शुभ नाम आपका? वनीता सामल। वनीता जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी, अपने बारे में पूछना है आपने? हाँ, अपने बारे में पूछना है। क्या डेट ऑफ बर्थ मेरा है? डेट ऑफ बर्थ 13/8/74 है। 13/8/74। 74। जी, समय? सुबह 4 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? और जिला सातारा, और कोरेगांव के पास जरेवाड़ी। सतारा जी एमपी में है? महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट दोबारा बताइए। सातारा, जिला सातारा। अच्छा, अभी आप अपना प्रश्न बोलिए। हमारे मतलब मकान का योग नहीं बन रहा है, बहुत साल हो गए, और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है, और कर्ज भी हो जाता है। वनीता जी, प्रॉपर्टी आपके नाम से खरीदना चाहते हैं या आपके परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम से? मेरे हस्बैंड के नाम से घर बनाना चाहते हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है क्या? उनकी 18 मार्च से 18 मार्च 1967। 67। समय? समय सुबह 4 बजे के बाद। कितनी बाद? आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है? हाँ, 5 बजे हो सकता है, मतलब याद कहाँ नहीं। का जन्म है उनका? उनका भी सातारा डिस्ट्रिक्ट, भाडोई। अच्छा, जन्म पत्रिका मेरे सामने दोनों की आ गई है, और उसमें उनका कुंभ लगन बनता है और वृष राशि बनती है। प्रॉपर्टी का आप कह रहे हैं कि सुख काफी लंबे समय से नहीं बन रहा। पैसे हैं क्या इस समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? जगह खरीदी है लेकिन मकान के लिए पैसे नहीं है, घर बांधने के लिए। मतलब पैसा प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, संपत्ति निर्माण कराने के लिए नहीं जुड़ पा रहा है। हाँ। अच्छा, दो बातें मुझे मैच करनी है इनके लिए। क्या इनकी हाइट इनके पापा की हाइट से ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। दूसरी बात एक और जाननी है, क्या ये एकदम मोटापे से पतलापन या पतलेपन से मोटापा बार बार परिवर्तन होता है क्या इनको? हाँ, होता है। अच्छा, दूसरी बात, इनकी आवाज ऊंची है या आवाज इनकी मध्यम है? हाँ, आवाज में दम है। मध्यम है। आपको पहले बेटी है बेटा है? पहले बेटी है। पहले बेटी है। पत्रिका के सारे संकेतों को मैं मैच कर लिया है। उसके मुताबिक मेरे सामने जो स्थिति है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर जो आपने प्रश्न लगाया और उस प्रश्न के मुताबिक मैंने जो संकेत मैच किए वो सारे संकेत मैच भी कर गए इनके साथ। अभी आपकी संपत्ति बनने में लगभग मई 2014 तक कोई योग नजर नहीं आ रहे हैं। मई 2014 के बाद वो स्थिति आएगी, लेकिन वायदा एक आपको करना है कि इनके ऊपर कभी डाउट मत करना, कभी शक मत करना इनके ऊपर। आप इनके साथ जितना अच्छे से रहेंगी और इनके जीवन में इनके ऊपर विश्वास करके रखेंगी, उनका भाग्योदय उतनी जल्दी होगा। अगर इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा या आपके मन में कोई ऐसे शंका वाली स्थिति पैदा हुई तो फिर इनकी प्रॉपर्टी का काम खत्म होता जाएगा, दूर होता जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है कि कहीं आपको इनके ऊपर? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो फिर मई 2014 के बाद ये कार्य सिरे चढ़ जाएगा। 2 उपाय उसके बता देता हूं मैं आपको। पहला उपाय क्या करना है, हनुमान जी को 10 मंगलवार लाल रंग के फ्रूट या लाल रंग की कोई भी वेजिटेबल्स अर्पित करनी है, चाहे टमाटर हो, गाजर हो, चुकंदर हो, सेब हो, चेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी चीज लाल रंग की कम से कम 400 ग्राम 10 मंगलवार चढ़ानी है। 400 ग्राम 10 मंगलवार। हाँ, और दूसरा इन्हें बोले कि किसी भी धर्म स्थान पर बिल्डिंग मटेरियल अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में अर्पित करके आए और वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मेरी प्रॉपर्टी का निर्माण होना है, आप अपना आशीर्वाद दो तो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या दान करना है धर्म? बिल्डिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट वगैरह दे सकते हो, रेत दे सकते हो, बजरी दे सकते हो, सरिया दे सकते हो। ठीक है। और तीसरा, जो आपकी पहले बेटी है ना, उस बेटी को शुक्रवार वाले दिन 3 जोड़े कोई नए वस्त्र खरीद कर दें। शुक्रवार के दिन? जी। तो ये 3 छोटे छोटे उपाय आपको जो बताए हैं, इन उपायों से मई 2014 के बाद प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपका योजना प्लान निश्चित तौर पर सिरे चढ़ जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। फिर भी डिटेल जानकारी लेनी हो तो आप फोन अपॉइंटमेंट, सब दर्शक जो है वो फोन अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं का। आप पहले संकेत मैच करवाइए, फिर उसके उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपके लिए कल्याणकारी अवस्था बनेगी।
मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। जय माता दी। तो ये हमने चर्चा की, इनके साथ जो विशेष तौर पर वो इनके प्रश्न थे, प्रॉपर्टी कब बनेगी, वही लगभग प्रश्न नजदीक का है हमारा कि वाहन कब खरीदना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कब खरीदने चाहिए, क्या आपके लिए वो भाग्यशाली साबित होंगे या उन चीजों को खरीदने के बाद आप गर्त में मिल जाएंगे। कई ऐसी स्थितियां हमने देखी कि वाहन खरीदा जाता है बड़े शौक से, कर्जा लिया जाता है कि हम कोई अपने जीवन में स्टेटस राइज करें, लेकिन वही प्रॉपर्टी या वही जो खास तौर पर कन्वेंस हमने खरीदी होती है उसके अंदर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि हम जीवन भर पछताते हैं। परमात्मा ना करे ऐसी स्थिति किसी के लिए आए, लेकिन उचित मुहूर्त और उचित रंग अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक अगर आप पूर्ण तौर पर अपना लेते हैं तो आपकी इन समस्याओं से निश्चित तौर पर आपको निजात मिल जाती है। उपाय श्रद्धा से करिएगा। आप जो उपाय ना कर सकते हो तो ज्योतिर्विद को बोले कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट उपाय अगर आपको दे दें, बहुत बढ़िया है। अगर सब्स्टिट्यूट उपायों में आपकी निष्ठा पूर्ण तौर पर बन जाए और उस परमेश्वर के प्रति रूप को, जिनको हम ग्रह कहते हैं, अगर आप उन्हें मना ले तो अपनी जिंदगी की काफी दुविधाओं से आप सुविधाओं की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन खुशियां जीवन में बहुत कम मौकों पर मिलती हैं और दुखों का यह संसार है, इसलिए दुखों की इन गणनाओं को जीवन में अगर पहले से जान लिया जाए तो अपनी उस गृहस्थी को, अपने उस जीवन को, अपने उस संसार को अच्छी तरह से बिताने में पूर्ण तौर पर हमारे ग्रह हमारा सहयोग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि केवल और केवल मैं ही ऐसा ज्योतिर्विद हूं जो आपकी जिंदगी की समस्याओं का आपको निपटारा दे सकता हूं, मेरा ऐसा कभी कोई विश्वास नहीं है। किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद की शरण में जाएं, संकेत जरूर अपनी कुंडली के साथ टैली करें, उसके बताए गए उपायों को अपनी जिंदगी में मार्गदर्शन के तौर पर अपना ले, लाभ आपको जरूर होगा। 12 से 1 बजे आप फोन करें, आप अपना आपको एक बार आजमाएं कि आपके साथ कुंडली के संकेत कितने मैच करते हैं, उन उपायों को लाइफ में लें। उपायों को करने के बाद 10-20% अगर आपको फर्क दिखने लगे, फिर आप अपने जीवन सार या अपनी फोन कंसल्टेंसी या उन उपायों का पूर्ण तौर पर आप अपने लिए फॉलोअप करके जिंदगी में लाभ ले सकते हैं, ऐसी मेरा दृढ़ विश्वास है। मां भगवती के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में चंद खुशियों के लम्हे, पल अगर मेरी कंसल्टेंसी के माध्यम से आ सकते हैं तो निश्चित तौर पर मैं उसके लिए अपने आप को उस परमेश्वर के आशीर्वाद का अहोभाग्य समझता हूं। आप लोगों की जीवन में हमेशा खुशियां रहें, यही आकांक्षा के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लूंगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में एक नई बात के साथ, तब तक इजाजत दें। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।